वी ऑल नो दैट रिसेंटली MRF ने 1 लाख रुपए का शेयर प्राइस क्रॉस किया है। बहुत बढ़िया यार, सबसे महंगा स्टॉक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का। बट द क्वेश्चन इज दैट क्या MRF यहाँ से अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है या फिर नहीं, और इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई दैट जिस तरह से इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है MRF, उसी तरह से US का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है, क्या आपको पता है? मैं आपको कुछ चंद सेकंड्स देता हूं, अगर आपको पता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, टाइम्स अप। बट अगर US का हम सबसे महंगा स्टॉक देखें तो वो हो जाता है हमारी वॉरेन बफेट जी की कंपनी बर्कशायर हैथवे का। एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस है $5,21,000, रुपीज नहीं डॉलर्स, एंड रूपी टर्म में ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 4,28,00,000 रुपए के आसपास। बट नाउ वन थिंग टू नोटिस इज दैट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, US की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। सो अगर थियोरेटिकली देखें तो रिलायंस और एप्पल का स्टॉक प्राइस MRF और बर्कशायर हैथवे के स्टॉक प्राइस से ज्यादा होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज कंपनीज अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करती रहती है। सो नाउ यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन दैट ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, एंड इट्स प्रीटी सिंपल गाइज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दैट एक कंपनी है जिसके एक शेयर का प्राइस है 1,000 रुपये, और उस कंपनी के मार्केट में 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो उस कंपनी का मार्केट कैप क्या हुआ? 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 जो हो जाता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का उस कंपनी का वैल्यूएशन, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। बट नाउ कंपनी सोचती है दैट यार 1,000 रुपए बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक है, तो कंपनी ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे अपने 1,000 रुपए के स्टॉक प्राइस को हाफ कर दिया एंड अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ? कंपनी का स्टॉक प्राइस हो गया 500 और कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ के हो गए 200। क्या इससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा? क्या इससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा? नहीं, जस्ट कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ गया और कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ गए। सिंपल मैथ, राइट? और इसे ही हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। नाउ ये बहुत ज्यादा ऑप्शनल है, कंपनीज को करना हो तो करे, कंपनीज को ना करना हो तो ना करे, उनकी मर्जी। MRF और बर्कशायर हैथवे जैसी कंपनीज ने अपने हिस्ट्री में कभी भी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट नहीं किया। इन ऑपोजिट रिलायंस, एप्पल और ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने स्टॉक्स प्राइस को स्प्लिट किया है इन हिस्ट्री कई बार, सिर्फ एक बार नहीं कई बार। गिन चुन के थोड़ी बहुत कंपनीज रहेगी पूरे स्टॉक मार्केट में जो अपने स्टॉक्स को स्प्लिट ना करती हो। सो नाउ यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन दैट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करती रहती है, तो ऐसा करती क्यों कंपनीज? क्या बेनिफिट होता है कंपनीज को अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करते? द फर्स्ट बेनिफिट इज लिक्विडिटी। जब कंपनी का स्टॉक प्राइस 100, 200, 1000 रुपए के आसपास होता है और इन ऑपोजिट कंपनी का स्टॉक प्राइस 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए के आसपास होता है, सो ये 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए के स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम रहती है बिकॉज इन कंपनीज के स्टॉक्स में बाय और सेल कम होता है। और इन ऑपोजिट 100, 200, 300, 1000, 2000 रुपए के स्टॉक्स इजीली मार्केट में बाय और सेल कंटिन्यूसली होते रहते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। और कंपनीज को चाहिए रहता है दैट उनकी कंपनीज के शेयर्स में बाय और सेल लिक्विडिटी बनी रहे। द सेकंड रीजन जो बहुत ज्यादा सिंपल एंड स्टूपिड हो जाता है, जो हो जाता है ह्यूमन परसेप्शन। वी ह्यूमन थिंक दैट यार 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, नहीं खरीदना। एंड द फैक्ट इज दैट अगर आप MRF जिसका स्टॉक प्राइस है 1 लाख रुपए और उसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो वो 43,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। इन ऑपोजिट रिलायंस का स्टॉक प्राइस है 2,700 रुपए और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है। कहाँ 50,000 करोड़ रुपए वाली कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस है 1 लाख रुपए, और कहाँ 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस है सिर्फ 2,700 रुपए। फिर भी पीपल थिंक, काफी सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है दैट MRF बहुत ज्यादा महंगी कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, यहाँ से और कितना ही बढ़ेगी। और इस एक परसेप्शन की वजह से कि 1 लाख रुपए का स्टॉक प्राइस है यार, यहाँ से और कितना ही ऊपर जा सकता है ये स्टॉक प्राइस, इस एक परसेप्शन की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स एंड काफी सारे इन्वेस्टर्स को लगता है दैट ये स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, यहाँ से ये स्टॉक प्राइस और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड कंपनीज को चाहिए दैट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर प्राइस में इन्वेस्टेड हो, इंटरेस्टेड हो, एंड दैट्स व्हाई कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट करती रहती है। द थर्ड एंड वेरी सिंपल रीजन इज टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। सो येस, दैट इज फैक्ट गाइस दैट काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं रहता दैट वो 1 लाख रुपए का सिर्फ एक शेयर बाय कर सके। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो कुछ चंद लाख रुपए का रहेगा, तो 1 लाख रुपए का एक शेयर अगर वो बाय कर लेंगे तो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अलोकेशन हो जाएगा सिर्फ वो एक कंपनी का। सो टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट करती रहती है। सो नाउ यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन दैट
जो कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट नहीं करती है, फॉर एग्जांपल एमआरएफ, फॉर एग्जांपल पेज इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल नेस्ले, और ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज हो जाती है इंडियन स्टॉक मार्केट में जिनके स्टॉक प्राइस 10,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा है। सो अगर ये सारी कंपनीज अपने स्टॉक्स को स्प्लिट नहीं करती है तो क्या इस कंपनी का स्टॉक प्राइस, इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस कम अप्रिशिएट होता है? बिकॉज इन कंपनीज के स्टॉक्स में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, ज्यादा बाय एंड सेल नहीं हो रहा है, तो क्या इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस कम अप्रिशिएट होते हैं? लेट्स डाइव इनटू इट। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिन कंपनीज का स्टॉक प्राइस 10,000 या फिर उससे ऊपर इन कंपनीज को देखें और इनके स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस को मार्केट बेंचमार्क से कंपेयर करें तो ऐसा देखा गया है दैट जिन कंपनीज का स्टॉक प्राइस 10,000 या फिर उससे ऊपर है, सो बेसिकली ये सारी कंपनीज अपने स्टॉक्स प्राइस को स्प्लिट करने में बिलीव नहीं करती है। इन सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस मार्केट से अच्छा आ रहा है। अगर हम सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देखें लास्ट 10 साल का तो वो हो जाता है 238%। तो सेंसेक्स ने लास्ट 10 साल में 238% के रिटर्न्स दिए। एंड अगर हम एमआरएफ को देखें तो एमआरएफ ने लास्ट 10 साल में 676% रिटर्न्स दिए। अगर हम हनीवेल ऑटोमेशन की बात करें तो इस स्टॉक ने 1643% के रिटर्न्स दिए। पेज इंडस्ट्री की बात करें तो 843% के रिटर्न्स दिए। 3M इंडिया की बात करें तो 691% के रिटर्न्स दिए। श्री सीमेंट की बात करें तो 453% के रिटर्न्स दिए। नेस्ले इंडिया की बात करें तो 355% के रिटर्न्स दिए। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जिन कंपनीज के स्टॉक प्राइस 10,000 या फिर उससे ऊपर है, इन सारी कंपनीज ने मार्केट को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 10 साल या फिर उससे ऊपर का टाइम होराइजन ले तो इन सारी कंपनीज ने मार्केट बेंचमार्क को बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डेटा एक चीज देखी गई है इन सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस में, जो कंपनीज अपने स्टॉक्स को स्प्लिट नहीं करती है, कि मार्केट इन सारी कंपनीज को एक हायर पी मल्टीपल देता है कंपेयर टू देयर पीयर्स। सो यहाँ पर अगर हम एमआरएफ की बात करें तो पी रेशियो एमआरएफ का हो जाता है 55 टाइम्स। उसका ही कॉम्पिटिटर अपोलो टायर्स का पी रेशियो हो जाता है 24 टाइम्स। सिमिलरली अगर हम पेज इंडस्ट्री की बात करें तो पेज इंडस्ट्री का पी रेशियो हो जाता है 75 टाइम्स एंड उसका ही कॉम्पिटिटर केपीआर मिल्स का पी रेशियो हो जाता है 28 टाइम्स। येस, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट जो कंपेटिटर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट ये एक कॉमन ट्रेड देखा गया है। अगर हम श्री सीमेंट की बात करें तो पी रेशियो है 70 टाइम्स और उसका ही कॉम्पिटिटर अल्ट्राटेक सीमेंट का पी रेशियो है 47 टाइम्स। नेस्ले इंडिया की बात करें तो 86 टाइम का पी रेशियो मार्केट नेस्ले इंडिया को देता है एंड इन ऑपोजिट ब्रिटानिया इंडस्ट्री को मार्केट 60 टाइम्स का पी रेशियो देता है। पीएनजी हाइजीन की बात करें तो 79 टाइम्स का पी रेशियो मार्केट पीएनजी हाइजीन को देता है एंड उसका एक नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हम कह सकते हैं कोलगेट, जिसको मार्केट 42 टाइम्स का पी रेशियो देता है। सो ये कॉमन ट्रेड हमने देखा है दैट जो कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट नहीं करती है उनको मार्केट एक हायर पी मल्टीपल देता है कंपेयर टू देयर पीयर्स। एंड आई पर्सनली थिंक सो दैट इसका एक मेजर रीजन हो सकता है स्कैरसिटी प्रीमियम, जहां पर अगर हम देखें तो जो कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट नहीं करती है ज्यादातर वहां पर एमएनसीज होती है, जैसे कि नेस्ले हो गया, जैसे कि 3M इंडिया हो गया, जैसे कि पीएनजी हाइजीन हो गया। एंड ये सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। हमने देखा गया दैट श्री सीमेंट इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एमआरएफ इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, नेस्ले इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, पेज इंडस्ट्री इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। सो ये सारी कंपनीज बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बिजनेस इनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स इन सारी कंपनीज के शेयर्स को बेचना नहीं चाहते। सो काफी सारे शेयर्स कॉर्नर ऑफ हो जाते हैं एंड यहाँ पर एक सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है गाइस कि मार्केट में जो फ्रीली अवेलेबल शेयर से ट्रेड करने के लिए वो कम है। सो सप्लाई कम है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है तो डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी इन कंपनीज की एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये कंपनीज के पी रेशियो ज्यादा एलिवेटेड दिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। सो यहाँ पर द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड कि क्या एमआरएफ अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ से भी इतने बड़े स्टॉक प्राइस के बाद 1 लाख रुपए के स्टॉक प्राइस के बाद भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकती है या फिर नहीं। सो येस, नॉट जस्ट एमआरएफ बट वो सारी कंपनीज जो कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट करने में बिलीव नहीं करती है, ये सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छे रिटर्न दे सकती है इफ वो कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक कंपिटिटिव एडवांटेज है उस कंपनी के पास, उस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है एंड वो कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट एंड कैपेबल मैनेजमेंट है। तो अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स कंपनी के पास है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस हो भले ही 500 या फिर 1 लाख एमआरएफ की तरह या फिर 4 करोड़ 5 करोड़ बर्कशायर हैथवे की तरह, वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देती रहेगी अगर वो कंपनी अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करती है तो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टाटा।